कॉन्फ्रेंस जनता वंता नहीं चलेगी। कश्मीर हमारी माँ है। जनता वंता नहीं चलेगी। कश्मीर हमारी माँ है। कश्मीर की वहाँ बात होती है तो कहीं ना कहीं इरशाद उसमें सोगोर की तकलीफ है, सोगोर के मुश्किलात, सोगोर को किस तरह नजरअंदाज किया गया है पिछले चंद सालों में, सोगोर के लिए क्या करना जरूरी है, यहाँ के फ्रूट इंडस्ट्री का जो हाल है उसको लेके जिस तरह आपके जज्बातों की तर्जुमानी होती है, यही इस बात का नतीजा है कि आज मौजूदा हुकूमत, चाहे वो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हो, चाहे मरकज का हो, उनके साथी जो आज बीजेपी के स्टेज पे या बीजेपी के इशारों पे नाचने के लिए तैयार हैं, वो तस से मस नहीं हुए सोपोर और सोपोर के लोगों को कम करने के लिए। चाहे वो जिस तरह नासिर ने कहा, हर चीज पे छापे, हर चीज पे पूछताछ, हर चीज पे इंक्वायरी। आपका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे है एशिया का सबसे दूसरा जो है फ्रूट मंडी, उसकी क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। एप्पल इंडस्ट्री को जिस तरह इस हुकूमत ने तहस नहस किया, शायद ही इससे पहले किसी हुकूमत ने किया। आज लोगों का आज शेर को छोड़िए तो यहाँ 20 मई को वोट पड़ेंगे, उस दिन पता चलेगा कितना शेर है। आज मुझे दाखिला को अफसपा याद आया। 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को, है ना? आज आपको अफसपा याद आया। 2011 से मैंने वजीर आला के तौर पे ये लड़ाई लड़ी कि जम्मू कश्मीर से अब अफसपा हटाने का काम होना चाहिए। उसकी मुखालफत कहां हुई? अमित शाह साहब आप ही के साथ मंत्री बने हुए हैं आजकल, अगले 2 महीने तक, क्योंकि इस बार उनको आपने टिकट नहीं दी। जनरल वीके सिंह साहब, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब मैं वजीर आला था, उनको जरा बुला के पूछिए उस वक्त अफसपा हटाने पे उन्होंने रोक क्यों लगाई? नाम से लिया हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, सारा कुछ छीना आपने हमसे, और इसके बरक्स हमें मिला क्या? कुछ नहीं। खोखले वादे, झूठे नारे, धोखा। अफसोस होता है मुझे जब पिछले दिनों में होम मिनिस्टर साहब का वो इंटरव्यू देखा। वो कहते हैं कि पहले फेक एनकाउंटर होते थे। अरे होम मिनिस्टर साहब, अगर होम मिनिस्टर रह के आपको ये मालूम था कि फेक एनकाउंटर हुए हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, तो बताइए कहां हुए, किसने कराए? क्या वो फौज के हाथों हुए, सीआरपी के हाथों हुए, बीएसएफ के हाथों हुए, पुलिस के हाथों हुए? इंक्वायरी उठाइए, कमीशन उठाइए। ये काफी नहीं है कि आप चैनल के इंटरव्यू में कहे, आप चैनल के इंटरव्यू में कहे कि फेक एनकाउंटर होते थे। ये तो हम भी कहते थे कि जुल्म हुआ है लोगों के साथ, लेकिन हकीकत यह है कि जहां साबित हुआ है फेक एनकाउंटर, जहां उन लोगों को सजा सुनाई गई है उनके अदालत की तरफ से, उन लोगों को छोड़ने का काम भी इसी हुकूमत ने किया। क्या हम भूल जाए कि रजौरी के वो लोग जिनको शुपैया में मारा गया था फौज के हाथों, जिनको फौज की अदालत में गुनहगार पाया गया, उनको मौजूदा हुकूमत ने छोड़ने का काम किया या नहीं किया? जो मक्सिल फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाए गए थे, उनके अफसरों को छोड़ने का काम इस हुकूमत ने किया या नहीं किया? ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर होते थे। होम मिनिस्टर साहब, हम आपसे इंक्वायरी का ऐलान सुनना चाहते हैं। हम शिकायत नहीं करेंगे इलेक्शन कोड का, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मॉरल कोड का वायलेशन किया है। हम इस्तेमाल करेंगे आपके इस ऑर्डर का। बिठाइए आज इंक्वायरी और बताइए यहाँ के लोगों को कौन था जिम्मेदार वो फेक एनकाउंटर, जिन फेक एनकाउंटर की खबर आप तक आई है।
हम सुनना चाहेंगे। आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पे अब उनको भरोसा है। आज आप जाग गए। अरे यहां 96 से फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी। 17 में जब असेंबली के इलेक्शन होंगे तो आपका यार और मेरा यार आता है। मिनिस्टर होगा इंशाल्लाह 100% इंशाल्लाह। इरशाद से बेहतर शायद आज आपको नुमाइंदा नहीं मिलेगा। जब भी हम बात करते हैं, जब भी नवाई शुरू में मीटिंग होती है, जब भी शुमाली कश्मीर की वहां बात होती है, तो कहीं ना कहीं इरशाद उसमें सोगोर की तकलीफ है, सोगोर के मुश्किलात, सोगोर को किस तरह नजरअंदाज किया गया है पिछले चंद सालों में, सोगोर के लिए क्या करना जरूरी है, यहाँ के फ्रूट इंडस्ट्री का जो हाल है उसको लेके जिस तरह आपके जज्बातों की तर्जुमानी होती है, यही इस बात का नतीजा है कि आज सोपोर में ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ कि हमें एक हिस्सा इसका कमरे के अंदर रखना पड़ा और इससे बड़ा हिस्सा जो है कमरे के बाहर टेंट के नीचे रखना पड़ा। काश हमें ये मोबाइल फोन में डराया नहीं होता। इरशाद को पिछले 3-4 दिन से डर था कि मौसम जो है बारिश होगी। हमने इरशाद से कहा ना, देखो बारिश अल्लाह ताला के हाथ में है। आप ना बारिश ला सकते हो ना रोक सकते हो। आप प्रोग्राम का बंदोबस्त करो, बाकी देखी जाएगी क्या होता है। लेकिन आप फोन पे इसको कहा कि नहीं, 90% बारिश की गुंजाइश है। खुशाइंद बात है। अच्छा ठीक है, बारिश की गुंजाइश है, उससे कहा गुंजाइश है। मौजूदा हुकूमत, चाहे वो जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हो, चाहे मरकज का हो, उनके साथी जो आज बीजेपी के स्टेज पे या बीजेपी के इशारों पे नाचने के लिए तैयार हैं, वो तक से मस नहीं हुए सोपोर और सोपोर के लोगों को तंग करने के लिए। चाहे वो जिस तरह नासिर ने कहा, हर चीज पे छापे, हर चीज पे पूछताछ, हर चीज पे इंक्वायरी। आपका जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे है एशिया का सबसे दूसरा जो है फ्रूट मंडी, उसकी क्या हालत है वो हम सब जानते हैं। एप्पल इंडस्ट्री को जिस तरह इस हुकूमत ने तहस नहस किया, शायद इससे पहले किसी हुकूमत ने किया। दिखाने के लिए तो ये लोग सेब का निशान रखते हैं इलेक्शन के लिए, लेकिन उस सेब का उन्होंने अंदर से उसको खोखला करके रखा हुआ है। क्या हम भूल जाएं कि मरकज ने दूसरे मुल्कों को खुश करने के लिए हमारे सेब पे जो ड्यूटी लगी हुई थी ताकि बाहर से सेब ना आए, उस ड्यूटी को इतना कम किया कि अमेरिका से सेब आता है, चीन से सेब आता है, बरतानिया से सेब आता है, बाकी मुल्क जो है बाकी दुनिया के मुल्कों से सेब आता है, हमारे सेब को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। भूल जाए, परेशान हुए हमारे लोग। हमने दिल्ली के तमाम दरवाजे खटखटाए। हमने कहा ना, ये जो आप ड्यूटी कम करने का कर रहे हो, इससे हमारे पेट पे आप लात मार रहे हो, हमें बचाओ। हमारे कई सारे ऐसे इलाके हैं जिनके पास मेवा के अलावा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरा बड़ा भाई है, अरे आप छोटे भाई होने के नाते आप दिल्ली क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप प्रधानमंत्री के पास? क्यों नहीं उनसे गुजारिश की कि बड़े भाई ये जो आप ड्यूटी काम कर रहे हो उससे मेरे गरीब जो है मेरा से ताल्लुक रखने वाले लोग उनके आप रोजी रोटी छीन रहे हो, उस वक्त खामोश रहे। आज इलेक्शन के दौर में यहाँ आएंगे और कहेंगे वो आपके बड़े हमदर्द हैं। अरे ना, हमदर्दी की सबूत को तब दिखाते हम मानते। मैं भी कहता हाँ ठीक है आपने किया, उस वक्त खामोश रहे। और आज कहेंगे ना कि हम आपकी नुमाइंदगी करेंगे। नुमाइंदगी करने का वक्त तो तब था जब आप बात कर सकते थे, जब हमारे लोग वहां पार्लियामेंट में कह रहे थे कि ये जुल्म मत करो। जनूबी कश्मीर का एमपी हमारे जस्टिस हसन मसूदी साहब
उन्होंने बजट की तकरीरों में कहा कि ये ड्यूटी जो कम करना है ये यहाँ के लोगों के साथ जुल्म है, लेकिन ये ए टीम, बी टीम, सी टीम ये तो खामोश रहे, ये तो उनको नाराज करना नहीं चाहते थे। बड़े बड़े वजीर आते हैं दिल्ली से, वजीर आजम साहब आते हैं, कहते हैं तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद, विकास आया है। पता नहीं विकास कहां है, लेकिन सोपोर तक तो ये विकास साहब नहीं पहुंचे। जो काम 2014 में छोड़ा गया वही का वही रहा है। हमने जिन पुल के काम शुरू किए वही रहे, हमने जहां पे नए दफ्तर कायम करने की बात की वैसे ही छोड़ दिया। रोजगार के हिसाब से कहीं पे भी हमारे नौजवान जो है वो रोजगार के खाते में नहीं आते। हमारी गलियां से जब रेत निकालना होता है ठेका कौन लेता है? बाहर वाला। चाहे वो माइनिंग हो, चाहे जो भी ठेके हो, लेने वाले बाहर से। नौकरियों की लिस्टें जब निकलती हैं बाहर से, जमीन हमारी बाहर वालों को दी जाती है और फिर कहते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद सब खुश हैं। घसीट घसीट के सरकारी मुलाजिमों को लिया गया था प्रधानमंत्री के उस जलसे में। आज लोगों का आज तो छोड़िए, तो यहाँ 20 मई को वोट पड़ेंगे, उस दिन पता चलेगा कितना शेयर है। आज मुझे दाखिला को अफवाह याद आया। 10 साल हो गए इनकी हुकूमत को, है ना? आज आपको अफवाह याद आया। 2011 से मैंने वजीर आला के तौर पे ये लड़ाई लड़ी कि जम्मू कश्मीर से अब अफवाह हटाने का काम होना चाहिए। उसकी मुखालफत कहां हुई? अमित शाह साहब आप ही के साथ मंत्री बने हुए हैं आजकल, अगले 2 महीने तक, क्योंकि इस बार उनको आपने टिकट नहीं दी। जनरल वीके सिंह साहब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जब मैं वजीर आला था, उनको जरा बुला के पूछिए उस वक्त अफवाह हटाने पे उन्होंने रोक क्यों लगाई, उन्होंने उसको सबूताज क्यों किया, उन्होंने क्यों कहा उस वक्त कि आर्मी ये नहीं मानेगी। आज आप लोगों को झांसा दे रहे हो कि आप अफवाह हटाओगे। अरे ना, अफवाह तो हम बाद में देखेंगे। मैं कहता हूं फिलहाल आप जरा हाईवे पे हमारा चलना ही आसान करिए, हम उसके लिए आपका शुक्रिया करेंगे ना। अफवाह हटाने तो दूर की बात, पहले ये कॉन्वॉय के चलने के दौर पे जब हमारी गाड़ियों पे ये डंडे बरसाते हैं, जब हम ये काले काले झंडे दिखाते हैं, जब हमारी गाड़ियों को ये सड़क से उतारते हैं, खुदा कम से कम उस पर आप रोक लगाइए, फिर हम मान के चलेंगे कि आप अफवाह हटाने की जो है ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। यहां जो पकड़ धक्कड़ का सिलसिला चलता है, कितने सारे हमारे नौजवान आज भी जेल में हैं इस रियासत से बाहर, उनको वापस लाने का काम करिए, उनको छोड़ने का काम करिए। और ये जो नया सिलसिला आपने शुरू किया है, अलायदी पसंद लीडरों के बच्चों को, पोतों को, पोतियों को, उनसे अखबारों में इश्तिहार करवाना, किसी बिल्कुल वही दौर आप शुरू कर रहे हो जिसका हमने भी खमियाजा भुगता है। 90 के बाद जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों को, कांग्रेस के वर्करों को बुला के उनसे कहा जाता था कि अखबार में आप इश्तिहार निकालो कि अब आप सियासत से कुछ नहीं होगा, आपका लेना देना नहीं होगा। और मेरे साथी, चाहे वो ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, हल्का प्रेसिडेंट हो, वर्कर हो, वो अपनी जान बचाने के लिए अखबारों में इश्तिहार निकालते थे कि अब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं है, हम सियासत छोड़ रहे हैं। लेकिन दिल उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस ही रहा था। वो सुबह इश्तिहार डालते थे, शाम को चोरी छुपे हमारे पास आके कहते थे ना इस पे मत जाओ, हम आपके साथ हैं। हमारा दिल नेशनली। आपको क्या लगता है कि अलायदी पसंद लीडरों के बच्चों को, पोतों को, पोतियों को आप इश्तिहार डलवाओगे तो आप उनका दिल जीतोगे? दिल इस तरह नहीं जीता जाता।
दिल डरा के धमका के नहीं जीता जाता। हमारे लोगों को उस वक्त इश्तिहार डलवाना वो भी गलत था, लेकिन आज इन बच्चों से बच्चियों से इश्तिहार डलवाना ये भी गलत है। इससे लोगों के दिल नहीं जीते जाते। और वजीर आजम साहब बार बार कहते हैं कि दिल की दूरी, दिल्ली से दूरी वो दूर करना चाहते हैं। अगर वाकई करना चाहते हैं तो करिए शुरुआत। ये पकड़ पकड़, मारकाट, गिरफ्तारियां, इश्तिहार डलवाना, ये जो दबाव है बंद करिए इसको। क्योंकि 5 अगस्त 19 के बाद लोगों की जिंदगी में कोई खास बेहतरी नहीं आई है। जम्मू कश्मीर के लोग तो परेशान नहीं हैं। अरे वो लोग जिन्होंने 5 अगस्त 2019 को मिठाइयां बांटी, जिन्होंने पटाखे जलाए, आज वो परेशान है। टीवी खोल के लद्दाख का हाल देखिए। वो लीडर जो 5 अगस्त 2019 को एक दूसरे को गले लगा रहे थे, कह रहे थे हम आज आजाद हो गए, कश्मीरियों की हम तानाशाही से बच गए, आज 21 दिन वो भूख हड़ताल करके जूस का गिलास कर पी गया था। क्या कहता है? कहता है कि आज के दिनों से बेहतर तो हम कश्मीर के साथ थे, इससे अच्छा है हमें वापस जम्मू कश्मीर के साथ मिलवा दो। ये उनका हाल है आज। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी माँ है। जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी माँ है। तभी तो हम कहते हैं कि ये 5 अगस्त का फैसला जो है ये हमें काबिल कबूल नहीं है, लेकिन ये मानते नहीं है। जमाने ये हमारी बड़ा हमसे लिया, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, सारा कुछ छीना आपने हमसे। और इससे बड़ा समय मिला क्या? कुछ नहीं। खोखले वादे, झूठे नारे, धोखा। अफसोस होता है मुझे जब पिछले दिनों में होम मिनिस्टर साहब का वो इंटरव्यू देखा। वो कहते हैं कि पहले फेक एनकाउंटर होते थे। अरे होम मिनिस्टर साहब, अगर होम मिनिस्टर रह के आपको ये मालूम था कि फेक एनकाउंटर हुए हैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, तो बताइए कहां हुए, किसने कराए? क्या वो फौज के हाथों हुए, सीआरपी के हाथों हुए, बीएसएफ के हाथों हुए, पुलिस के हाथों हुए? इंक्वायरी उठाइए, कमीशन उठाइए। ये काफी नहीं है कि आप चैनल के इंटरव्यू में कहें, आप चैनल के इंटरव्यू में कहें कि फेक एनकाउंटर होते थे। ये तो हम भी कहते थे कि जुल्म हुआ है लोगों के साथ, लेकिन हकीकत यह है कि जहां साबित हुआ है फेक एनकाउंटर, जहां उन लोगों को सजा सुनाई गई है उनके अदालत की तरफ से, उन लोगों को छोड़ने का काम भी इसी हुकूमत ने किया। क्या हम भूल जाए कि रजौरी के वो लोग जिनको शुपैया में मारा गया था फौज के हाथों, जिनको फौज की अदालत ने गुनहगार पाया गया, उनको मौजूदा हुकूमत ने छोड़ने का काम किया या नहीं किया? जो मक्सिल फेक एनकाउंटर में गुनहगार पाए गए थे, उनके अफसरों को छोड़ने का काम इस हुकूमत ने किया या नहीं किया? ये कहते हैं कि फेक एनकाउंटर होते थे। होम मिनिस्टर साहब, हम आपसे इंक्वायरी का ऐलान सुनना चाहते हैं। हम शिकायत नहीं करेंगे इलेक्शन कोड का, हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने मॉरल कोड का वायलेशन किया है। हम इस्तेमाल करेंगे आपके इस ऑर्डर का। बिठाइए आज इंक्वायरी और बताइए यहां के लोगों को कौन था जिम्मेदार वो फेक एनकाउंटर, जिन फेक एनकाउंटर की खबर आप बताइए, हम सुनना चाहेंगे। आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस पे अब उनको भरोसा है। आज आप जाग गए। अरे यहां 96 से फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत थी, जब